हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं कह दो किसी से दर्द मेरा था, कह दो किसी से मोहम्मद रफी ने नूरजहां और लता मंगेशकर से लेकर शमशाद बेगम, गीता दत्त और आशा भोसले जैसी चोटी की गायिकाओं के साथ एक से बढ़कर एक गाने गाए। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के रोशनी का झलमत है, मस्तियों का घेरा, दिलरुबा दिल पे तू ये सितम क्यों जा। मोहम्मद रफी ने न केवल चोटी की गायिकाओं के साथ बल्कि नई गायिकाओं के साथ भी बेहतरीन गीत गाए। हसरतों की दुनिया मेरी हसरत। रफी साहब ने शोक चंचल, गीता दत्त से लेकर बहुरंगी गायिका आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर और हेमलता से लेकर सुलक्षणा पंडित और अनुराधा पौडवाल जैसी नई पीढ़ी की गायिकाओं के साथ भी हर तरह के गाने गाए। ये चोर कैसे गवारा हो गया, आँखों की आँखों में इशारा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताइए, आती होगी याद मेरी, अभी तो मुझे नहीं होगा क्या हुआ तेरा वादा। ऐसी कई गायिकाएं रही जिन्होंने मोहम्मद रफी के साथ गाने गाकर ही गायकी की दुनिया में कदम रखा। इस वीडियो में उस गायिका के साथ गाए रफी साहब के एक गाने के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने 5 साल की उम्र में रफी साहब के साथ अपना पहला गाना गाया था। ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ और जब भी हम रफी साहब के व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो इस गाने का जरूर जिक्र करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग होने के बाद रफी साहब ने 5 साल की उस गायिका से माफी मांगी थी? आखिर क्यों? कौन सी है वह गायिका? क्या है उस गाने की रिकॉर्डिंग की कहानी? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची इस बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1979 में नसीरुद्दीन शाह और नीता मेहता की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें विजेंद्र और ओम पुरी ने भी भूमिकाएं की थी। इस फिल्म का संगीत मानस मुखर्जी ने दिया। मैं सूरज की रोशनी, तू चंदा की, जबकि गीत विट्ठल भाई पटेल, निदा फाजली और दिवंगत दुष्यंत कुमार त्यागी ने लिखे हैं। इस फिल्म में 6 गाने हैं जिनको मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, नितिन मुकेश, प्रीति सागर, सुधाकर आठले और बेबी सागरिका मुखर्जी ने आवाज दी है। इस फिल्म का एक गाना बहुत मशहूर हुआ। ये गाना है खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ। खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ। जब भी रफी साहब के व्यक्तित्व एवं उनके मानवीय गुणों की बात होती है तो रफी साहब के चाहने वाले इस गाने को जरूर याद करते हैं। कोई नहीं है चेहरा मेरा चेहरा। इस गाने में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज है, वह आवाज है सागरिका मुखर्जी की। जब सागरिका मुखर्जी ने उस गाने को गाया था तब वह महज 5 साल की थी। आपको बता दें कि सागरिका मुखर्जी संगीतकार मानस मुखर्जी की पुत्री हैं और बॉलीवुड के आज के प्रमुख सिंगर शान की बहन है। सागरिका मुखर्जी का संगीत के प्रति लगाव बहुत कम उम्र से ही दिखाई देने लगा था। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता मानस मुखर्जी के संगीत में मोहम्मद रफी के साथ खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ गीत गाया था। जो मुरझाऊंगा। सागरिका मुखर्जी ने इस गाने के बारे में बताया था कि उनके पापा यानी संगीतकार मानस मुखर्जी जब घर में संगीत का अभ्यास करते थे तो वे उनको बहुत ध्यान से देखती थीं और वे जो भी धुन बनाते थे उसको गुनगुनाती थीं।
सागरिका मुखर्जी ने बताया, बाबा मुझे प्यार से टेप रिकॉर्डर बुलाते थे क्योंकि मुझे उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हर गीत याद रहते थे। एक बार मानस मुखर्जी के घर निर्माता और गीतकार उस गीत को सुनने के लिए आए जिसको उन्होंने फिल्म शायद के लिए धुन दी थी। धुन तो उन्होंने बना ली थी, लेकिन उस समय उनको वह धुन ही याद नहीं आ रही थी। उन्होंने हारमोनियम पर कई धुनें आजमाई, लेकिन वे उस धुन को भूल गए जो उन्होंने कुछ दिन पहले बनाई थी। जब उनको कुछ याद नहीं आया तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी सागरिका मुखर्जी को आवाज दी। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, मियाऊ आओ और खुशबू हूँ मैं, गाकर सुनाओ। सागरिका ने अपने टेप रिकॉर्डर नाम को सही साबित करते हुए तत्काल गाकर सुना दिया। निर्माता इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक दृश्य डाला जाना चाहिए जिससे कि वह पर्दे पर किसी बाल कलाकार के लिए यह गीत गा सके। सागरिका मुखर्जी अभी भी उस पल को याद करके बहुत खुश हो जाती हैं। वह बताती हैं, मैं 5.5 वर्ष की ही थी और मुझे बाल कलाकार के लिए गाने के लिए चुना गया। इस तरह मैंने पहली बार किसी और के साथ नहीं बल्कि मोहम्मद रफी के साथ गाया। मम्मी मुझे स्कूल से लेने के लिए आई थी और वहाँ से हम सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए। मुझे तब गाना था जब रफी साहब अपना हिस्सा पूरा कर लेते। उन दिनों रिकॉर्डिंग का काम बहुत लंबा चलता था और अपनी बारी का इंतजार करते करते मैं मम्मी की गोदी में सो गई। रात के 11 बजे मुझे रफी साहब ने जगाया और बोले, बेटा सॉरी, मुझे कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया, अब आपकी बारी है। मैं इतनी रोमांचित हो गई कि भागकर रिकॉर्डिंग रूम में गई और माइक्रोफोन के आगे खड़ी होकर गाने लगी। रफी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा उनको माइक्रोफोन तो ठीक करने दो। सागरिका के लिए माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर हेडफोन लगाकर गीत गाने का उनका पहला ही अनुभव था। रिकॉर्डिंग के लिए सागरिका ने उसी माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल मोहम्मद रफी ने किया था। जब जब मौसम लह जाएगा। सागरिका जब बड़ी हुई तब उनको वह बात समझ आई कि उनको कैसे सौभाग्य मिला था। उस रिकॉर्डिंग को याद करते हुए उन्होंने आगे बताया, मैंने लाइन गाना शुरू कर दिया, खुशबू हूँ मैं फूल नहीं हूँ। उन्होंने मुझे सुधारते हुए कहा, फूल नहीं बेटा फूल। कई बार सुधारने के बाद उन्होंने कहा, जो भी गा रही हो उसके लिए परेशान मत हो, तुम खुद एक खिलता हुआ सुंदर फूल हो। मेरे गीत सहारा देंगे थी उस मधुर गीत के बनने की कहानी। आज भी ये गीत सुना जाता है और इस गीत के जरिए रफी साहब को याद किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये गीत कैसा लगता है? आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।